शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी की सफाई सामने आ गई है। जिस शक्ति की बात की उसका मुखौटा मोदी है। तो हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। अब इस बयान को लेकर राहुल गांधी की सफाई सामने आई है। राहुल गांधी का कहना है कि जिस शक्ति की बात की जा रही है उसका मुखौटा मोदी जी है। साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमेशा अर्थ बदलने की कोशिश की जाती है, यानी वो जो भी बोलते हैं उसको तोड़ मड़ोड़ के भारतीय जनता पार्टी सामने जनता के पेश करती है और उसका सियासी फायदा लेने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शक्ति ने संवैधानिक ढांचे को दबोचा है, किसी धार्मिक शक्ति की बात नहीं की थी। ऐसा राहुल गांधी का कहना है कि सनातन धर्म से जोड़कर उन्होंने इस संबंध में बयान नहीं दिया था, किसी भी धार्मिक शक्ति की बात उनके द्वारा नहीं की गई थी। तो बीते दिन जिस तरह से मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के दौरान तमाम जो विपक्ष के दिग्गज नेता हैं वो सब एक ही मंच पर मौजूद थे और राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए शक्ति को लेकर बयान दिया और कहा कि ये जो शक्ति पे बैठे हुए लोग हैं उनको उखाड़ फेंकना है। इसको लेकर सियासत भी अब पूरी तरह से गरमाई हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय चौहान दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से राहुल गांधी की अब ये जो सफाई आई है शक्ति वाले बयान को लेकर, उनका साफ कहना है कि बीजेपी हमेशा तोड़ मड़ोड़ के उनके बयान पेश करती है और उसका सियासी फायदा लेने की कोशिश करती है। अजय। रिया, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के जो सीनियर में जाने पहचाने अच्छे अच्छे नेता है राहुल गांधी जब स्पीच देते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी को घेरते नजर आते हैं, क्योंकि मोदी जी हमेशा नारियों को सम्मान करते हैं और वो कहते हैं यही मेरे आदर्श है, यही मेरी शक्ति है। क्योंकि हर रैली में उनके बढ़ चढ़ कर महिलाएं हिस्सा लेती हैं तो उनको बहुत सम्मान मोदी जी देते हैं। तो वो कहते हैं कि यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, यही शक्ति। लेकिन उसको सीधा सीधा राहुल गांधी ने जिसकर बयान दिया महाराष्ट्र में जब रैली समाप्त हुई तो उसको मखौटा कहा कि जो मोदी जी का जो शक्ति है वो मोदी जी का चेहरा है, वो मखौटा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसको लेकर के कांग्रेस अपने ही बातों में फंस जाती है, फिर उसको सफाई दी जाती है। क्योंकि लगातार राहुल गांधी की जो स्पीच है, जो उनके सहयोगी हैं, जो सरकार है, कई ऐसे बयान आते हैं कि कहते कुछ है और निकलता कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपना ही इसमें नुकसान करते हैं, क्योंकि किसी भी धार्मिक को और किसी भी इंसान की जाति को लेकर के जो बयान देते हैं वो अपने आप फंसते नजर आते हैं और ऐसे में वो हर बार कहीं ना कहीं नुकसान उठाते हैं। और जिस तरह से कल मोदी जी को लेकर के मुखौटा का जो शब्द इस्तेमाल किया गया, इसमें एक सम्मान, नारियों को सम्मान, तो कांग्रेस कहते हैं कि हम महिला को सम्मान करते हैं, और लेकिन वही जिस तरह से मोदी को लेकर के कहा कि वो शक्ति जो है वो मोदी जी का मुखौटा है। तो देखिए, अपने बयानों में पवन खेड़ा ने भी यही कहा कि ये तो बीजेपी है, उल्टा सीधा कहती है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा कहा। तो देखिए, कहीं ना कांग्रेस अपने ही बयानों फंसती नजर आती है। जी बिल्कुल अजय, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि राहुल गांधी जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कोई पर्सनल जो है वार करते हैं वो उन्हीं के लिए भारी पड़ता है। चाहे हमने इससे पहले भी देखा था, चौकीदार को लेकर बोला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे अपने वे में ट्रांसफॉर्म करके बोल दिया और नया हैशटैग चला दिया, मैं भी चौकीदार। उसके बाद परिवारवाद को लेकर बोला था, राहुल गांधी ने कहा था मोदी का कोई परिवार नहीं है, बीजेपी ने उसे भी अपने पाले में करते हुए हम है मोदी का परिवार। और अब ये शक्ति को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर अगर देखा जाए किसको सियासी फायदा या नफा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए रिया, अगर बात करें जो शक्ति का जो मुखौटा का जो बयान राहुल गांधी ने दिया, ये कहीं ना 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा बनता रहेगा। क्योंकि महिलाओं की बात करने वाले मोदी की, वो कहते हैं ये मेरी शक्ति है और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं बार बार प्रधानमंत्री बन रहा हूँ। तो उसका जो बयान उल्टा दिया राहुल गांधी की, जो मुखौटा है, तो देखिए महिला को आस्था को भी ठेस पहुंचा जाता है और इसको पार्टियां कोई नहीं चाहेगी कि इसको मौका छोड़ा जाए। और बीजेपी की नहीं बल्कि अन्य पार्टी भी इसको लेकर चलती है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने 2024 में जो सीट आने की उम्मीद थी, शायद महिलाएं गुस्से में रहेंगी और कहेंगे जिस तरह से अपमान महिलाओं का किया गया तो कहीं ना कहीं नुकसान है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इसको किस तरह से बदलती है, क्योंकि वो बदलने में माहिर है कांग्रेस। हर बार कहीं ना बयान देती है, चाहे उनकी माता की बात कर लें, चाहे महिला की बात कर लें, या देश की नारी की बात कर लें, या बच्चों की बात कर लें, जो भी योजना हो या कोई भी चीज अगर लेकर आते हैं तो राहुल गांधी जब भी स्पीच देते हैं तो मोदी जी को घेरते हुए कोई ना कोई उल्टा बयान देते हैं, जो कि अभी तक 10 साल से लगातार की बात करें, 2 बार पीएम रहे मोदी जी, तो उसमें राहुल गांधी की और उनके नेताओं की बयानबाजी ही आज कांग्रेस खत्म होती नजर आ रही है उसमें। लेकिन अजय, जिस तरह से अब इस शक्ति वाले बयान को लेकर राहुल गांधी ने जो सफाई दी है, उन्होंने कह दिया है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, हमेशा अर्थ बदलने की कोशिश की जाती है। इसको किस तरह से देखे, अब जनता किस तरह से लेगी इस बयान को? रिया, देखिए, जो बयान होता है वो लाइव चल रहा था, लाइव के माध्यम से सबके सामने सुना वो बयान,
अब उसके बाद जब प्रतिक्रिया आती है, उनके प्रवक्ता की बात कर ले या उनके शो की बात कर ले, या राहुल गांधी खुद ट्वीट करके कि मैंने ऐसा नहीं कहा, जो कि ऑन रिकॉर्ड होता है, वो अगर ऐसे हो तो कट जाएगा, लेकिन कहा, लेकिन वो रिकॉर्ड के रास्ते, लेकिन उसको भी मीडिया को घेरा जाता है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के इसको चलाया है। तो ऐसे में सफाई देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। अगर इस तरह से बयान राहुल गांधी और या उनके पार्टी के नेता देते हैं तो उनको शायद 24 में जो सीट आई थी शायद वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें ऐसे कांग्रेस को सफाई देना बहुत जरूरी हो गया कि हमने मोदी को नहीं, ना ही महिला को कहा, हमने कुछ और कहा। जी बिल्कुल, जिस तरह से, क्योंकि खासकर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सनातन धर्म से जोड़ दिया, जो बयान राहुल गांधी ने दिया, और इसी पर उन्होंने सफाई भी दी कि धार्मिक शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अजय, अगर बात की जाए जिस तरह से अब जो सफाई दी गई है, उसमें जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई है, क्या वो कितना सफल साबित हो पाएंगे इसमें? बिल्कुल, यह देखिए, जो तीर और जो जवान मुंह से शब्द निकल जाता है वापिस नहीं आता, उसको तोड़ मोड़ कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस चाहेगी, जो हमारा राहुल गांधी ने बयान दिया है, काफी लंबी यात्रा की है, मेहनत की थी, महाराष्ट्र पहुंचे, लेकिन वहां जाकर के एक शब्द के कारण उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को कहीं ना कहीं नुकसान का नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि ऐसे बयान उनको सोच समझ के देना चाहिए। जो स्पीच उनके लिखते हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उनको भी ये देखना था कि आखिर राहुल गांधी बोल क्या रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, राहुल गांधी नहीं बल्कि उनकी जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो उनके साथ लगा हुआ है, वो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को अब जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो महिला और शक्तियां हैं, मोदी हमेशा कहते हैं कि नारी ही सबसे बड़ी शक्ति है और उसके सम्मान सबसे पहले है। तो भारत एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर लें या हिंदू देव देवताओं की बात कर लें, हर गंगा यहाँ बहती है, तो उसमें नारी का सम्मान सबसे पहले हो रहा है। चाहे पूजा पाठ की बात करें या घर की बात करें, लक्ष्मी की, तो नारी सबसे पहले। तो ऐसे में राहुल गांधी जो बयान दिया है कि शक्ति, वो शक्ति नहीं, वो तो मोदी का खोटा है, ये शब्द शायद 2024 के चुनाव हर रैली में अब इस्तेमाल किया जाएगा और कांग्रेस को नुकसान भी इसमें भारी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल अजय, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो अब की बार हर कैंपेन में, हर प्रचार प्रसार में महिलाओं पर बहुत ज्यादा फोकस रहा है। चाहे अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने देखा किस तरह से 100 रुपए उन्होंने गैस के दाम में कम करे, या फिर महिलाओं के लिए जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं। वही कांग्रेस भी महिलाओं पर फोकस कर रही है, कई सारी योजनाएं लाने की बात की जा रही है, दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का अब ये जो बयान सामने आया, इसका कितना नुकसान होते हुए कांग्रेस को दिखाई दे सकता है? बिल्कुल रिया, देखिए, राहुल गांधी की बात करें, अगर मोदी जी की बात करें, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो महिलाओं के लिए अगर बात करें 33% से अधिक हॉस्पिटल की बात कर लें, उनकी योजनाओं की बात कर लें, रोजगार की बात करें, लाडली की बात कर लें या व्यवसाय की बात कर लें, आप जो योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई जा रही है वो सीधा ऐप से जुड़ी है और सीधा जो बेनिफिट मिलता है वो महिलाओं को मिलता है। क्योंकि हर जगह मोदी जी चाहते हैं कि वो भी एक गरीब और पैसा आते, किस तरह से महिलाएं घर का खर्चा चलाती है, किस तरह से घर पालती है, किस तरह बच्चों को पालती है, वो सब जिम्मेदारी एक महिला पर होती है। तो मोदी जी यही चाहते हैं कि हमेशा नारी को सम्मान दिया जाए और नारी। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।